ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। चलिए ठीक है, पहला ऑब्जेक्टिव आप लोगों के सामने, एक सेकेंड में कर लेता हूँ। एक नंबर ऑब्जेक्टिव का बताएंगे कि पहला चैप्टर है ये, चलिए पहला ऑब्जेक्टिव बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उनका उपयोग। अब पहला देखते हैं, ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है इनका, कि ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है एक सेकंड में लिखने वाला ले आता हूँ। एक सेकंड दोस्त, चलिए अब लिखने वाला भी आ गया है। अब देखिए सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, किसने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। किसने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं, तो इनका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जिमरमैन कहा था। और जो हमसे पढ़े होंगे क्लास में उनको पता भी होगा कि इनका क्या होता है, संसाधन होते नहीं है बनते हैं, हम बताए थे क्लास में भी कि कौन होगा इनका, जिमरमैन इनका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इनका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाएगा इनका, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आप लोग जवाब देंगे। क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन, आप बताइए प्राकृतिक संसाधन इनमें से कौन सा है। सबसे पहले तो हम संसाधन का बताए थे, तो इनमें से छांटिए। देखिए क्वेश्चन बनाने का क्या होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उनका पहले क्या कीजिए, ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए कि जो नहीं होगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन, मतलब ऐसा संसाधन जो हमको प्रकृति के द्वारा मिला है वो संसाधन। अब बताइए इनमें मानव की योग्यता ये तो नहीं होगा, या इनमें से कोई भवन भी नहीं होगा, भवन तो खुद से आदमी बनाता, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको प्राकृतिक संसाधन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्या है, 3 नंबर देख लेते। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इनमें से ऐसा ऑप्शन को चुनना है जो प्राकृतिक संसाधन है। इनसे पहले हम बताए थे कि जो प्राकृतिक संसाधन है, इनमें हम ये बता रहे हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उनको चुनना है। तो इनमें से क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, वन, नदियाँ, नगर और खनिज। तो कौन सा इनका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग बताएंगे। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इनका राइट ऑप्शन। क्योंकि वन भी प्राकृतिक संसाधन, नदियाँ भी होगा, खनिज भी होगा, लेकिन नगर तो मानव निर्मित संसाधन हो गया, ये बनाया जाता है। नगर अपने से खुद से नगर का विकास किया जाता है, नगर बनाया जाता है, तो ये मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। कौन सा संसाधन होगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा, देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्या है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनको देख लीजिए 2000 किस में पूछा गया, 14 में भी पूछा गया है और 19 में भी पूछा गया। डबल स्टार लगा रहे हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, समझ गए ना। तो अब देखिए इनमें से क्या होता है कि इनका ऑप्शन क्या है कि मानवकृत, नवीकरणीय, अजैव और अनवीकरणीय। मतलब कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, कि इनमें से कौन सा सौर ऊर्जा है। तो देखना है कि इनमें से कौन सा सौर ऊर्जा है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से एक ही, क्योंकि मानवकृत भी नहीं होगा, अजैव भी नहीं और नवीकरणीय भी। एगो नवीकरणीय बचा जो क्या हो जाएगा आपको, कौन सा संसाधन,
सौर ऊर्जा हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। इनसे पहले हम नवीकरणीय, अब अनवीकरणीय। तो बताइए इनमें से क्या कौन सा अनवीकरणीय संसाधन होगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आप लोग हमको लगता है कि कई बार देखे होंगे कि इनमें से काहे कि ये ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में भी ये आया हुआ है कि कौन सा पूछ लिया जाता है आप लोगों की कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है, या कभी इन्हीं को दिए। अब देखिए तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर हम इनका बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इनका बिल्कुल राइट आंसर। अब इसी क्वेश्चन को देखिए किस प्रकार से पूछा जाएगा कि कोयला कौन सा संसाधन है। कोयला कौन सा संसाधन है, ये भी पूछ लिया जाएगा कि कोयला कौन सा संसाधन है। तो ये भी आ जाएगा कोयला कौन सा, और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। कौन सा संसाधन हो जाएगा, और नवीकरणीय संसाधन होगा। ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। यहीं से दो ऑब्जेक्टिव, पहला पूछ लीजिएगा कौन सा ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय है, तो कोयला हो जाएगा। यदि इन्हीं को उल्टा करके पूछ लिया जाएगा कि कोयला कौन सा संसाधन है, तो और नवीकरणीय है। ऐसे याद रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। अब बताइए लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। एक नंबर में ऑप्शन है नवीकरणीय, बी नंबर में अनवीकरणीय, जैव या मानवकृत। बताइए कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो इनका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनवीकरणीय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है। ऐसा कौन सा ऊर्जा स्रोत है जो क्या है, नवीकरणीय है। तो आप ही लोग बताइए प्राकृतिक गैस होगा, या जल होगा, या कोयला होगा, या पेट्रोलियम होगा। ये हमको लगता है कि इनका आंसर सबको ही देंगे, इस वजह से क्योंकि प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम, ये तीनों तो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ये तीनों दिन का आंसर नहीं ही होगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस भी नहीं होगा, कोयला भी नहीं होगा, अब पेट्रोलियम भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन इनका बचा है ऑप्शन नंबर बी, जो इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब यहीं पे आप लोग बताएंगे कि जल का सूत्र क्या होता है। जल का क्या सूत्र होता है बताएंगे आप लोग। जल का क्या होता है, तो जल का क्या हो जाता है, H2O होता है। जल का क्या होता है, H2O होता है। तो याद भी रखेंगे साथ साथ, जल का H2O हो जाएगा। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक सेकंड और निकल गया। 8 क्वेश्चन नंबर, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। अब बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। बताइए 8 नंबर में खनिज तेल होगा, या सौर ऊर्जा होगा, या हवा होगा, या पानी का होगा। किनका हो जाएगा बताइए। तो इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खनिज तेल हो जाएगा। तो याद रखना है कि खनिज तेल कौन सा है, प्राकृतिक संसाधन का भंडार है। समझ गए ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। हवा का होगा, या सौर ऊर्जा का होगा, या पानी का होगा, या खनिज तेल का हो जाएगा। तो बताइए किसका हो जाएगा, इनमें से किनका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खनिज तेल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, खनिज तेल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा की कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। हम क्लास में ये भी ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हुए हैं। बताइए आप लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इनका राइट आंसर। 10.2 किलोमीटर होगा, या 15.5 किलोमीटर, या 12.2 किलोमीटर, या 19.2 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बताइए आप, कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाती है। बताइए, ये भी ऑब्जेक्टिव हम पढ़ाए हुए हैं क्लास में, ये भी ऑब्जेक्टिव हम क्लास में पढ़ाए हुए हैं। बताइए क्या हो जाएगा इनका राइट आंसर, क्या होगा बताइए आप लोग। इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, या 250 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा, 200 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर,
200 किलोमीटर हो जाएगा। तो याद रखना है कि 200 किलोमीटर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इनका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए ये भी हम पढ़ाएँ, लगभग हम पढ़ाएँ कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, यह कथन किसका है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बताइए कि किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है? नेहरू जी का है या मेधा पाटेकर का है या गांधी जी का है या सुंदरलाल बहुगुणा है? किनका है आप लोग बताएंगे, किनका है ये? तो इनका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 12 नंबर का क्या हो जाएगा? 12 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेधा पाटेकर हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी महात्मा गांधी होगा इनका, सॉरी महात्मा गांधी होगा। क्या हो जाएगा इनका? महात्मा गांधी हो जाएगा। 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी हो जाएगा, मिस हो गया था उसमें। इनका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, महात्मा गांधी होगा। समझ गए ना? अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किनसे है? बताइए आप लोग कि डाकुओं का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधन संग्रहण से है या संसाधनों के अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित दोहन से, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इनका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग? इनका आंसर क्या हो जाएगा? इनका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनका? संसाधनों के अनियोजित विदोहन से हो जाएगा। तो याद रखना इनका ऑप्शन नंबर आपको बी हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? 14 कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? अब संसाधनों के संरक्षण के लिए मतलब संसाधन जो है इनके देख रेख के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम किसने वकालत किया था? नेहरू जी ने किया था या क्लब ऑफ रोमन ने किया, संयुक्त राष्ट्र ने किया था, जापान ने किया था? बताइए किसने किया था? ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा? इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनका भी बी हो जाएगा, क्लब ऑफ रोमन ने किया था। किसने किया था? क्लब ऑफ रोमन ने किया था। तो याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इनका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 15। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष शुरू हुआ था? अब जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं इनके संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1960 या 1968 या 1972 या 1980? आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इनका? इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इनका हो जाएगा बी, 1968 में इनका कन्वेंशन किया गया था। कब किया गया था? 1968 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन से हुआ था? अब पूछ लिया, देखिए एक ही क्वेश्चन को दो बार घुमा करके पूछ लिया गया। एक बार तो कन्वेंशन कब हुआ वो पूछ लिया गया कि 1968 में। अब पूछ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन से हुआ था वो पूछ रहा है। तो अफ्रीकी कन्वेंशन, वेटलैंड्स कन्वेंशन, एक अगला है विश्व आपदा कन्वेंशन, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? तो इनका बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अफ्रीका कन्वेंशन के द्वारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इनका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 जून, 4, 5 जून या 7 जून? कब मनाया जाता है बताएंगे आप लोग? कब मनाया जाता है बोलिए? 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 जून को। हालांकि ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं, ये सबको होगा, बच्चा को ये क्वेश्चन याद होगा कि ऑप्शन नंबर सी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, बिल्कुल पढ़ाया हुआ सारा क्वेश्चन है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया है? बताइए आप।
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस देश में आयोजित किया गया? बताइए अब क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में, भारत में, जापान में या दक्षिण अफ्रीका में? किस में किया गया है? तो इनका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राज़ील में किया गया। कहाँ पे किया गया? ब्राज़ील में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इनका बिल्कुल राइट हो जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि द्वितीय, प्रथम सम्मेलन पूछ लिए, अब द्वितीय सम्मेलन बताइए। द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए 2020 में पूछा गया। न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे आप लोग। 19 में क्या हो जाएगा? इनका न्यूयॉर्क में किया गया था, आप लोग को पता होगा। इनका कहाँ किया गया था? न्यूयॉर्क में किया गया था। द्वितीय मतलब सेकेंड पृथ्वी सम्मेलन। ऑप्शन नंबर ए इनका हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देख लेते हैं। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? सम्मेलन बताइए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया? बताएंगे आप लोग कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर इनका कौन सा हो जाएगा? जापान में किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर सी जापान में किया गया था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं 21 में यहाँ से आपको क्या हुआ कि उनमें से हम आप लोगों को संसाधन चैप्टर में से 20 ऑब्जेक्टिव करवाएं, समझ गए ना? उनमें से 20 ऑब्जेक्टिव करवाएं और इनके बाद हम प्राकृतिक संसाधन का कल करवा देंगे। कब करवा देंगे? इनका हम आप लोगों को कल करवा देंगे। तो आज यहीं तक, तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो। गुड नाइट।